परसेंट होते। हाँ, बरोबरी का अगर आपने लिया, आपने दिया, वही आप लौटा कर देते। तो जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर राज किया, भारत आजाद होने के बाद भी उन्हीं का राज है, याद रखना। चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ है। इसके सबूत आपको बताए जाते हैं तो ये सारी समस्या समझ में आ जाएगी। 1947 में अंग्रेज चले गए। भारत का पहला इलेक्शन 1952 में हुआ। 2 सितंबर 1946 को भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गया विदाउट इलेक्शन। विदाउट इलेक्शन भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गया। 1947 में ही भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन गए। 1947 में भारत के सभी राज्यों के गवर्नर ब्राह्मण बन गए। 1947 में सभी के सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर ब्राह्मण बन गए। 1947 में से आज तक जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए 34 हुए, 32 ब्राह्मण। 47 के आज तक एजुकेशन मिनिस्टर चाहे कोठारी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, ब्राह्मण। हमारे बच्चों को क्या सिलेबस में पढ़ना आज भी तय हमारा दुश्मन करता है। 1947 से आज तक सीबीआई और रो के सारे चीफ ब्राह्मण। 47 से आज तक वायुसेना, जल सेना, थल सेना के सारे अध्यक्ष ब्राह्मण। 95% राष्ट्रपति ब्राह्मण, 95%। कोई भी नॉन ब्राह्मण भारत में 5 साल प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। चाहे वीपी सिंह हो, देवी गौड़ा हो, आई.के. गुजराल हो, चंद्रशेखर हो, देवीलाल हो, नॉन ब्राह्मण कभी 5 साल पूरा नहीं किया। आज भी 3% ब्राह्मणों का प्रशासन पर 80% कब्जा है और 3% ब्राह्मणों का 100% मीडिया पर कब्जा है। किसकी आजादी? कहां मिली हमारे लिए आजादी? कहां है आजादी? से वो लोग आजाद हुए। आजादी आज भी हमारे लोगों के लिए अफवाह है। आजादी से वो लोग आजाद हुए, आज भी हम आजादी हमारे लिए केवल अफवाह मात्र है। मतलब 50 के बाद पहले भी ब्राह्मण राज करते थे, आज भी ब्राह्मण राज करते हैं। 1952 में पहले इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकट देकर 56% ब्राह्मणों को चुनवाकर भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर कब्जा किया। न्यायपालिका पर कब्जा हो गया, कार्यपालिका पर कब्जा हो गया, विधायिका पर कब्जा हो गया, मीडिया पर कब्जा हो गया। 3% ब्राह्मणों को 60% टिकट देकर 56% ब्राह्मण चुनवाकर भारत की डेमोक्रेसी पर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा कर लिया। आज भी बरकरार है, आज भी उनका कब्जा बरकरार है। अब ये जो समस्याएं निर्माण हुई, कार्यपालिका, लोकतंत्र के 4 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार माध्यम। डेमोक्रेसी के 4 पिलर है। ये 4 पिलर ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करने का काम नहीं करते। जबकि भारत के संविधान में पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, पहले पन्ने पर
हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ? हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या हुआ? भारत में 2 संविधान चल रहा है, याद रखना। कागज के पन्नों में इक्वालिटी बिफोर लॉ है और बिहेवियर में, व्यवहार में असमानता चल रही है। 2 संविधान एक साथ काम कर रहे हैं। अब न्यायपालिका कैसे काम कर रही है? आपको एग्जांपल देता हूं। न्यायपालिका संविधान के विरोध में जाकर काम कर रही है। संविधान का पहला अमेंडमेंट था रिजर्वेशन इज ए फंडामेंटल राइट। पहला अमेंडमेंट संविधान में हुआ, रिजर्वेशन इज ए फंडामेंटल राइट। और न्यायपालिका अब 99 में कहती है रिजर्वेशन इज ए नॉट ए फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन के अगेंस्ट में न्यायपालिका ने जजमेंट दिया है। न्यायपालिका संविधान के विरोध में जाकर काम करती है। इसके सबूत 3 बीसी के लोगों को ज्यादा भ्रम होता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मैं 3 सबूत आपको देता हूं। एससी, एसटी, बीसी को 1932 में रिजर्वेशन मिला और बीसी जो 52% है उनको 16 नवंबर 1992, 60 साल के बाद, 60 साल के बाद, और वो भी संविधान के विरोध में जाकर न्यायपालिका ने जजमेंट दिया। कौन सा जजमेंट दिया? भारत का संविधान संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रोविजन है। एससी एसटी 22.5% है तो 22.5% रिजर्वेशन है। मतलब भारत का संविधान संख्या के आधार को, सिद्धांत को मान्य करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 52% बीसी को 27% रिजर्वेशन दिया। सिद्धांत के, न्यायपालिका संविधान के सिद्धांत के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसमें क्रिमिनल लागू कर दिया। क्रिमिनल लागू कर दिया। संविधान में इकोनॉमिकल क्राइटेरिया कहीं भी नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर 1992 को कहती है, 1992 को कहती है SEBC, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन क्रिमिनल क्राइटेरिया पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अंदर डाल दिया, संविधान में नहीं है। संविधान के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। संविधान के विरोध में जाकर डिसीजन दिया। मतलब न्यायपालिका एससी एसटी बीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को न्याय नहीं देती। केवल भारत की न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका निर्णय देती है, न्याय नहीं करती। न्याय और निर्णय में अंतर है। केवल निर्णय देती है, जजमेंट देती है, न्याय नहीं देती। न्यायपालिका ने बदमाशी शुरू कर दी। विधायिका में, क्योंकि न्यायपालिका में बदमाशी क्यों है? हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। भारत में आज की तारीख में 610 जज है, उसमें केवल एससी एसटी बीसी के 18 जज है। 592 जज अपर कास्ट के, ब्राह्मणों के है। फिर विधायिका में 131 हमारे लोग चुनाव जीतकर जाते हैं, 1050 एमएलए जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पॉलिटिकल बाउंडेड लेबर है। पॉलिटिकल बाउंडेड लेबर है। क्योंकि हमारे समाज के मुद्दे अगर उठाते हैं तो पार्टियां व्हिप दे देती है, बोलती बंद। हाँ भाई, ये मुद्दे पर आपको नहीं बोलना है। अच्छा, ज्यादा चिल्ला रहे हो, अगली बार टिकट नहीं चाहिए क्या? अगली बार टिकट नहीं चाहिए क्या? वो सोच रहा है अगली बार टिकट कट जाएगी। मतलब बाउंडेड लेबर बना हुआ है। जिस देश में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को गुलाम बना के रखा है, बाउंडेड लेबर बना रखा है।
डेमोक्रेसी कहाँ है? हम तो आम लोग हैं। अरे हमारे रहनुमाओं को गुलाम बना के रखा है, चुने हुए लोगों को गुलाम बना के रखा है। सामान्य लोगों को है औकात? पार्लियामेंट उनके कब्जे में। फिर कार्यपालिका में 80% IAS IPS IRS ब्राह्मण है। 3% 80% पर कब्जा जमाए हुए आज की तारीख में। और 3% चौथा पिलर है, 100% मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 100%। डेमोक्रेसी कहां है? कहां है डेमोक्रेसी? भारत में लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र की बुनियाद प्रतिनिधित्व के ऊपर है। प्रतिनिधित्व हमारा कहां है? 121 करोड़ पार्लियामेंट में जाकर बैठ नहीं सकते, उनका रिप्रेजेंटेटिव ही जाएगा ना। हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों को गुलाम बना के रखा है। अभी आप 121 करोड़ क्या कर लोगे? जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो सोशल सिस्टम है, आज भी ब्राह्मणों के सी है, डेमोक्रेसी नहीं है। जो लोग पहले आपके साथ अन्याय अत्याचार शोषण करते थे, उन्होंने तरीका केवल बदल दिया, क्योंकि आज 3% ब्राह्मण आपको वोट का अधिकार नहीं मिला था, तब तक वो आपके साथ छुआछूत और ऐसा व्यवहार करता था डायरेक्ट। अब उसकी समस्या हो गई। एडल्ट फ्रेंचाइज के बाद उसकी समस्या हो गई, क्योंकि एज ए 3% ब्राह्मण भारत की किसी सीट से एज ए ब्राह्मण के नाम पर चुनाव जीत नहीं सकता। तो उन लोगों ने क्या किया? 3% ब्राह्मण जो पहले हिंदू शब्द को माने ही नहीं करते थे कि हिंदू शब्द मुगलों की दी हुई गाली है, हिंदू शब्द मुगलों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। और आर्य समाज की स्थापना की, ब्रह्मो समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब उनको लगा कि एज ए डेमोक्रेसी में 3% का कोई वैल्यू नहीं है। 3% ब्राह्मण क्या करता है? SC ST BC को हिंदू के नाम पर कवर कर लेता है, मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हमको कहते हैं कि हम सब हिंदू एक है, गर्व से कहो हम हिंदू एक है। 3% ब्राह्मण हिंदू के नाम पर मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और 3% ब्राह्मण 15% मुसलमानों को कहता है ये माइनॉरिटी है। अब 3% माइनॉरिटी है या 15% माइनॉरिटी था, आज तक गणित समझ में नहीं आया। 3% माइनॉरिटी है या 15% माइनॉरिटी? वो मुसलमानों को माइनॉरिटी कहते हैं और मुसलमान भी अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं। अजीब। उन्होंने आपको माइनॉरिटी कहा और आप भी स्वीकार कर दिया कि हम माइनॉरिटी है। इसका मतलब आप लोग वहां, मुसलमान लोग वहां गलती करते हैं कि SC ST BC को भी वो लोग भी हिंदू मानते हैं। इसलिए क्या होता है? 3% ब्राह्मणों को मुसलमान लोग ताकतवर बना देते हैं, मेजोरिटी में कन्वर्ट कर आप ही ताकतवर बनाते हो, चींटी को हाथी बना देते हो, और वहां हाथी जब आपको कुचलता है तो आप लोग चिल्लाते हो कि RSS और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों की दुश्मन है। अरे उधर SC ST BC के बलबूते पर तो वो लोग मेजोरिटी में है ना, उनको उधर से निकालो ना आप लोग भी, फिर देखो ना आपके सामने कितना दिन आते हैं। आप खुद ही हथियार प्रोवाइड करते हो। SC ST BC उनके लिए हथियार के तौर पर धर्म के नाम पर SC ST BC के नाम पर SC ST BC को हिंदू बनाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दंगे फसाद में भारत में 65 साल की आजादी में 65,000 दंगे हुए, एक भी ब्राह्मण नहीं मारा गया। मरने वाले कौन होते? SC ST BC हिंदू के नाम पर मरते, दंगे फसाद में जाते हैं। अगर मुसलमान मरते तो उनका फायदा, और SC ST BC का आदमी मरता है तो उनका फायदा। उन्होंने तरीका अपनाया हुआ है, क्योंकि मुसलमानों के विरोध में SC ST BC की मानसिकता निर्माण किए बगैर वो मेजोरिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते।
इसलिए उन्होंने दंगे फसाद का सहारा लिया, दंगे फसाद को हथियार बनाया। जब हम लोगों ने जागृति फैला दी, बहुत ही हम लोग, हमारा ये आदमी वहां फंसा हुआ है, एक आरएसएस का बहुत पुराना कार्यकर्ता था, उन्होंने मेरे को बता रहा था कि मातंग जी ये जो हिंदू शब्द है ना, वो सिंधु से हिंदू बना। मैंने कैसे? बोला वो मुगल लोग है ना, स को ह नहीं बोल सकते थे, इसलिए सिंधु को स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू कहा, सिंधु शब्द से हिंदू बना। अच्छा, मैंने कहा यही बात है? बोला हाँ। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं। अगर वो स को स नहीं बोल सकते थे, ह बोलते थे, ये कह रहे हो? बोला हाँ। अच्छा, फिर वो लोग डेली सलाम वालेकुम कैसे बोलते थे? अच्छा, शहंशाह कैसे बोलते थे? अच्छा, सुल्तान कैसे बोलते थे? डेली सलाम वालेकुम बोलते थे, डेली शहंशाह बोलते थे, सुल्तान बोलते थे, तो उसमें तो स से स्टार्ट होता है। अब बताओ तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं। बोला नहीं, हमारे वो आरएसएस में से पढ़ाया जाता है। अरे मैंने कहा तुम्हारे आरएसएस में पढ़ाया जाता है, तुम्हारे में अंदर अक्ल है नहीं है, वो क्यों पढ़ाया जाता है? उसको जब समझाया तो बोला हमारा तो इस्तेमाल हो रहा है। मैंने समझ में आ गया क्या? तो बोला हाँ आ गया, जल्दी निकल जा। तो बोला छोड़ दिया। 15-20 साल का उनका आरएसएस का प्रचारक एक ही झटके में छोड़ दिया। हमारा काम है वहां से हमारे लोगों को निकालना, क्योंकि हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं, और हम अगर दुश्मनों से हिंदू मुसलमान के नाम का प्रतिक्रिया करेंगे, आप हमारे भाइयों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई मामला बनने वाला नहीं है। हर लड़ाई की एक रणनीति होती है, याद रखना। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती वो लड़ाई कभी आप जीत नहीं सकते। हर लड़ाई की एक रणनीति होती है, जो लड़ाई की रणनीति नहीं होती वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब दंगे फसाद इस देश में बंद हो गया, काफी हद तक हमने ये जागृति का अभियान चलाया, तो उनको लगा कि अब दंगे फसाद के लिए लोग मिल नहीं रहे। 65 साल में 65,000 दंगे फसाद हुए, और दंगे फसाद में किसी को भी आज तक सजा नहीं हुई। और कांग्रेस कहती है इसमें विश्व हिंदू परिषद का हाथ है, इसमें बजरंग दल का हाथ है, इसमें आरएसएस का हाथ है। अब तुम चिल्ला रहे हो इसमें आरएसएस का हाथ है, बजरंग दल का हाथ है, विश्व हिंदू परिषद का हाथ है, पावर में तुम हो, पकड़कर अंदर करो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? फिर अंदर करो पकड़कर। उनको पता है अगर अंदर करेंगे तो दोबारा लोग दंगे फसाद के लिए मिलेंगे नहीं। मुसलमानों को कांग्रेस हमेशा डर बताती है, अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगा, बजरंग दल आ जाएगा। डर बताती है, डर बताती है हमेशा, और सत्यानाश कांग्रेस ही करती है। 47 में 33% मुसलमान प्रशासन में थे, अब 1.5% है। भारत पर मैक्सिमम राज किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। मैक्सिमम राज कांग्रेस के लोगों ने किया, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जब आरएसएस बीजेपी लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, अब कांग्रेस ये कहे कि नहीं हम तुष्टीकरण नहीं करते, तो उनके अपर कास्ट के वोट कट जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के। अगर वो बोले हम नहीं करते तुष्टीकरण, तो वोट मुसलमान विरोध में चले जाएंगे। तो कांग्रेस ने नया तरीका अपनाया, सच्चर कमीशन को बिठाया और सारे आंकड़े सबूत के तौर पर पेश किए। अरे हमने हमारे 65 साल में 55 साल राज किया और मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से बदतर कर दी है। आप बोलते हो तुष्टीकरण करते, इनडायरेक्टली उनको मैसेज दिया, ये रिपोर्ट है। इनडायरेक्टली उनको क्या मैसेज दिया? आंकड़े सिद्ध, हमने सत्यानाश किया। आप आरोप लगा रहे तुष्टीकरण, कहां तुष्टीकरण किया? हमने मुसलमानों का सत्यानाश किया है।
कांग्रेस मुसलमानों को हमेशा डर बताती है, आरएसएस आ जाएगा, बजरंग दल आ जाएगा, विश्व हिंदू परिषद आ जाएगा, और डर बताकर, भय बताकर क्या करती है, मुसलमानों का वोट लेते रहती है। इस्लाम में एक संदेश है, डर की वजह से या भय की वजह से फैसला करना इस्लाम में गुनाह है। और भारत के मुसलमान डर की वजह से फैसला करते हैं हर चुनाव में, और फायदा कांग्रेस को हो जाता है। मुसलमान भी अजीब लोग हैं, कांग्रेस के समर्थन में जाते हैं और इस्लाम के विरोध में जाते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं भाई। उसमें बताया गया है कि डर की वजह से आपको फैसला नहीं करना है कोई भी। दुश्मन आपको डरा रहा है, भय पैदा कर रहा है, और आप डर के मारे अगर आप फैसला करते हो, आप दुश्मन की रणनीति का शिकार बन गए, आपको पता तक नहीं चलेगा। आप दुश्मन की रणनीति का शिकार बन गए, आपको पता तक नहीं चलेगा। ये जो तरीका उन्होंने बनाया दंगे फसाद में, अभी तक राज किया, अभी तक उन्होंने राज किया। जब दंगे फसाद के लिए लोग उपलब्ध होना बंद कर दिए तो ब्राह्मणों की मजबूरी हो गई कि एंटी मुस्लिम मेंटालिटी निर्माण किए बगैर भारत में हम लोग ब्राह्मण छुप नहीं सकते, 3% लोग कवर अप नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों ने इस देश में बम विस्फोट का कार्यक्रम शुरू किया। 10 जून 2011 को राजस्थान की आर्मी से 650 ट्रक आरडीएक्स गायब हुआ। वो 650 ट्रक आज तक पता नहीं कहां गया। वो सारा का सारा यूज कहां हुआ? मालेगांव कांड में हुआ, अलग अलग जगह पर हुआ। देखो, भारत में अगर आपको विस्फोट करना है ना, 2 ही तरीके हैं। यहां तो आरडीएक्स विदेश से ब्लैकमेल में मंगाना पड़ेगा, स्मगलिंग से, और यहां भारत की आर्मी में से। 2 ही तरीके है ना, और दोनों तरीके आप विदाउट परमिशन कर नहीं सकते। उन्होंने दंगे फसाद के लिए जब लोग उपलब्ध नहीं हुए तो बम विस्फोट का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मालेगांव कांड में बम विस्फोट किया प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर दयानंद पांडे। क्या मुस्लिम है? कर्नल पुरोहित ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग रो के रिटायर चीफ चितले ने दी। रो का रिटायर जो चीफ है चितले, उसने मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी। और जिस स्कूल में ट्रेनिंग दी वो स्कूल की स्थापना किया था डॉक्टर मुंजे, ब्राह्मण ने उस स्कूल की निर्मित की। चितले ने कहा कि मैंने प्रेरणा इंदिरा गांधी से ली, जिसने बांग्लादेश से वक्त 1 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। मैंने प्रेरणा इंदिरा से ली और उस संगठन को, अभिनव भारत को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। मालेगांव कांड में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे, समझौता एक्सप्रेस में स्वामी असीमानंद, पूरा नाम है स्वामी असीमानंद चैटर्जी। आप ताजुब करोगे, बंगाल यूनिवर्सिटी का, पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, एमएससी है। 48 पेज का उन्होंने कबूलनामा किया कि मैंने समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया। अजमेर दरगाह में बम ब्लास्ट किया इंद्रेश कुमार। आरएसएस का प्रचारक इंद्रेश कुमार। नांदेड़ में बम विस्फोट किया राजू कोंडवार। थाना की लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट किया रमेश भावे, सुनील जोशी। कानपुर में बम ब्लास्ट किया राजीव मिश्रा। नाम के साथ बता रहे हम लोग,
शायद मुसलमानों को डर लग सकता है, हम ऐसा करेंगे तो पुलिस वाले हमको परेशान करेंगे, हमारा नाम भी जोड़ देंगे। भारत मुक्ति मोर्चे से कोई पंगा नहीं लेता है। हम तो चाहते हैं हमारे से पंगा ले, आज तक कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पंगा लिया पूरे भारत में इश्यू बन जाएगा। हमारा नेटवर्क ही 2 लाख गांव तक है आज तक, 35 राज्य में और 550 जिले में और 3,500 तहसील में नेटवर्क है, 2.5 लाख गांव में। तो ये सारा का सारा ब्राह्मणों ने बम ब्लास्ट किया और टारगेट मुसलमानों को बनाया। जैसे ही बम ब्लास्ट होता है तो क्या होता है पता है? एक लाइन तुरंत आ जाती है 1 मिनट में, क्या? इंडियन मुजाहिदीन का हाथ लगता है। अब जैसे इनको बता कर गए हो टीवी वालों को, 1 मिनट में तुरंत। और आज की तारीख में बोधगया में बम ब्लास्ट हुआ, 9 धमाके हुए और बताया गया मुसलमानों का टारगेट, ताकि बुद्धिस्ट और मुसलमानों में झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाए तो उनका काम आसान हो जाए। हम भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं। इस देश में ब्राह्मण भाईचारा को तोड़ने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करता है। ये साजिश अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपकी पिटाई तय है और हमारी पिटाई भी तय है। आपकी पिटाई भी तय है, हमारी पिटाई भी तय है। तो ये जो टारगेट बनाते हैं, क्या करते हैं? 1 बाय 1 टारगेट बनाते हैं। कभी सिखों पर हमला करते हैं, स्वर्ण मंदिर पर, तो क्या करते हैं? मुसलमान सोचते, SC ST BC के सोचते, अरे सिखों का प्रॉब्लम अपना क्या है। मुसलमानों का जब हमला करते हैं तो सिख सोचते हैं, अरे तो मुसलमानों का प्रॉब्लम है, अपना थोड़ी है। मुसलमानों का प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ी है। जब बुद्धिस्टों पर हमला होता है तो ऐसी मुसलमान और सिख दोनों सोचते हैं, बुद्धिस्टों का हमारा थोड़ी प्रॉब्लम है। जब क्रिश्चियनों पर हमला होता है तो बाकी के लोग सोचते हैं क्रिश्चियनों का प्रॉब्लम है। इस देश में ब्राह्मण 1 बाय 1 करके हमारी पिटाई करता है। मार खाने वाले इतने लोग हैं और मारने वाला एक। और इन मार खाने वालों को अगर पता चल जाए कि हमारा दुश्मन एक है, फिर क्या होगा? अगर मार खाने वालों को पता चल जाए कि हमारा दुश्मन एक है, कॉमन है, और एक प्लेटफॉर्म पर अगर ये लोग आते हैं, फिर क्या हाल होगा? जिनकी पिटाई होती है ना, वो पीटने लायक हो जाएंगे। जिनकी पिटाई होती है वो पीटने लायक हो जाएंगे। लेकिन वो इसकी खबरदारी लेते हैं कि इनमें कभी भाईचारा निर्माण नहीं होना चाहिए। इस बात की निरंतर खबरदारी लेते रहते हैं। इसलिए मुसलमानों में डर पैदा किया। अगर आप चिल्लाओगे, आतंकवाद के नाम पर अंदर कर देंगे। आदिवासियों में डर पैदा किया, अगर चिल्लाओगे, नक्सलाइट के नाम पर अंदर कर देंगे। नक्सलाइट की मूवमेंट 2 ब्राह्मणों ने शुरू की, जिसका नाम है चारू मजूमदार और कानू सन्याल। 2 लोगों ने शुरू की और आदिवासियों के हाथ में हथियार थमा दिया। आदिवासियों के हाथ में हथियार थमा दिया। अब आपको मूवमेंट चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। आदिवासी भूख से मर रहा है, हथियार कहां से लाता है? आप ताजुब करोगे, इस देश के उद्योगपति टाटा, बिरला, रिलायंस, SR, L&T आदिवासियों को इन्वेस्ट करते पैसा। और कौन कंपनी महीने का कितना देती है? 2000 उद्योग का लिस्ट है हमारे पास, नाम के साथ किस कंपनी का मैनेजर किस महीने में कितना दिया। और फिर वही लोग क्या करते हैं?